नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है। ट्यूबरक्लोसिस एक क्रोनिक डिजीज होती है जो हमारे शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती है। फेफड़ों के साथ साथ बोन टिश्यू और जॉइंट को भी प्रभावित करती है, उसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के कॉज होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बॉवन सोर्स इन एनिमल। लक्षण एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो चेस्ट पेन, हेडेक, वर्टिगो, डिजीनेस, वीकनेस, वेट लॉस और बलगम के साथ रक्त का आना, उल्टी के साथ रक्त का आना, रैपिड रेस्पिरेशन, रैपिड पल्स और 1 मंथ तक हल्का सा फीवर रहना, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। बात करते हैं हम डायग्नोसिस की तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, ब्रोंकियो एंजियोग्राफी, पल्स ऑक्सीमेट्री, सीटी स्कैन, एमआरआई इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। हम बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले एंटा एसिड, टीपीआई, प्रोटोन पंप इनिवेटर्स, H2 रिसेप्टर और एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं। अब बात करते हैं हम डोर्स थेरेपी। डोर्स थेरेपी में क्या देते हैं अपन, रिफैम्बिसिन, कानामाइसिन और साल्बोम्यूटाल देते हैं, साल्बोम्यूटाल ड्रग्स देते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड लेवल ड्रग की तो सेकेंड लेवल ड्रग की बात करते हैं तो उसमें साइकोसाइक्लिन, कानामाइसिलिन और मोस्ट कॉमन होती है जो उसमें बीसीजी की वैक्सीन को अप्लाई करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की, यानी जो ट्यूबरक्लोसिस जो पेशेंट ग्रसित है यह समस्या से जूझ रहा है उसको हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देते हैं। सबसे पहले पेशेंट की स्थिति का आकलन करते हैं, पेशेंट के वाइटल साइंसों को पता लगाते हैं, पेशेंट की गंभीरता को पता लगाकर उनका उपचार करना, पेशेंट के एयरवे को क्लियर करने के लिए न्यूमलाइजेशन देना। यदि पेशेंट के मुंह में या म्यूकस के अंतर्गत म्यूकस भरा है, मुंह के अंदर म्यूकस भरा है तो उसको निकालने के लिए अपन सक्शनिंग कराते हैं, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप प्रदान करते हैं, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद फॉलो अप केयर के बारे में बताना चाहिए और पेशेंट अटेंडरों को पेशेंट को दवाई देते समय मतलब फाइव रूल्सों को पालन करना चाहिए और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ साथ रिग्रेशनल थेरेपी और एनवायरमेंटल आदि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए।